माइक ने हाल ही में अपनी नौकरी छोड़ी है। वो किसी नई और एक्साइटिंग जॉब की तलाश में है, लेकिन अभी तक उसे उसकी पसंदीदा जॉब नहीं मिली है। क्या उसके अपार्टमेंट को देखकर बता सकते हैं कि वो कितने जॉब इंटरव्यू में फेल हो चुका है? दीवार पर लगे शेड्यूल पर एक नजर डालें। पिछले महीने में माइक ने सभी वर्किंग डेज को हरे रंग से और वीकेंड को लाल रंग से मार्क किया है। मतलब तब भी पिछली कंपनी में ही काम कर रहा था और महीने के बीच में ही उसने इसी महीने में आई लेटर वाले 6 स्टिकर लगाए, यानी उसने अब तक 6 इंटरव्यू दिए हैं। माइक उम्मीद छोड़ ही रहा था, तभी मेल बॉक्स में उसे एक अजीब लेटर मिला। छोटा सा खूबसूरत लेटर जिसमें लिखा था, अगर आप हमारा फोन नंबर ढूंढ लेते हैं तो हमें कॉल करें, आपको एक ड्रीम जॉब ऑफर की जाएगी। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? नंबर है 713819। माइक ने नंबर पर कॉल किया। किसी ने अजीब सी आवाज में एक पहेली हल करने के लिए कहा, मैं 1 के 2 लोग बनाता हूं, मैं क्या हूं? 1 मिनट बाद माइक को अपनी ड्रीम जॉब के इंटरव्यू के लिए ऑफिशियल लेटर मिल गया। उसने क्या जवाब दिया? आईना। जब माइक मीटिंग वाली जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां एक अकेली सुनसान बिल्डिंग है। जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाजा उसके पीछे से बंद हो जाता है। वहां से माइक 3 दरवाजों वाले एक हॉलवे में पहुंचता है। वहां फर्श पर एक नाव, एक कीड़ों का स्प्रे और एक एस्ट्रोनॉट सूट रखा है। फिर किसी ने अजीब सी आवाज में कहा, आपको इनमें से कोई एक चीज और एक दरवाजा चुनना है, गुड लक। पहले दरवाजे के पीछे जहरीली मकड़ियां हैं, दूसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर इंतजार कर रहा है और तीसरे दरवाजे के पीछे एक दलदल है जिससे जहरीला धुआं निकल रहा है। माइक क्या चुने ताकि वो इस टेस्ट में पास हो जाए और उसकी जान भी बच जाए? उसे एस्ट्रोनॉट सूट और पहला दरवाजा चुनना चाहिए, क्योंकि सूट के भीतर से मकड़ियां नहीं काट पाएंगी, तो वही सुरक्षित है। अगर कमरे में आवाज ने माइक को कॉफी ब्रेक का ऑफर दिया, लेकिन उसे बहुत सावधानी से एक ही आइटम चुनना है, क्योंकि इनमें से एक ही आइटम सेफ था। क्या आप सही खाना चुनने में माइक की मदद कर सकते हैं? कप केक्स में तो इंसानों के नाखून पड़े और चिप्स में भी कॉकरोच घूम रहे हैं। इन बर्गर्स की नॉनवेज पेटी का रंग तो बहुत ही अजीब दिख रहा है। सुशी थोड़ी ठीक लग रही है, लेकिन इन पर भी मक्खियां मंडरा रही हैं। यानी माइक को डोनट्स चुनने चाहिए, वही ताजे और टेस्टी दिख रहे हैं। कैफेटेरिया लोगों से खचाखच भरा पड़ा था। माइक को यहाँ छिपे चोर को ढूंढने के लिए कहा गया। क्या आप माइक को बोनस पाने में मदद कर सकते हैं? देखो वहां वो औरत, वही चोर है। वो जेब में चम्मच छुपाने की कोशिश कर रही है। लंच के बाद वो दूसरे कमरे की ओर बढ़ा, पर अंदर जाने से पहले उसे एक पहेली हल करनी होगी, तभी दरवाजा खुलेगा। कुछ मुझे इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ याद करेंगे, कुछ भूल जाएंगे। मुझे जमीन से नहीं उठाया जा सकता या समुद्र में नहीं फेंका जा सकता। मुझे सिर्फ टाइम के साथ पाया जा सकता है। क्या? सही जवाब है ज्ञान। माइक एक पार्टी हॉल में पहुंचा। यहाँ लोगों की भीड़ थी और उन्होंने मुखौटे और खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई है। माइक को इनमें से भूत, ज़ॉम्बी और चोर को पहचानने के लिए कहा गया। भीड़ को गौर से देखिए, क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? वहां उस आदमी को देखो, उसके पैर नहीं है और वो हवा में उड़ रहा है। ये तो पक्का भूत ही होगा। इस महिला का खाना देखिए, सिर्फ एक ज़ॉम्बी इसे खा सकता है। और वहां वो औरत चोर है। देखिए कि उसकी हीरे की अंगूठी उंगली में फिट नहीं हो रही है और साथ ही अंगूठी इस महिला की ज्वेलरी सेट से मैच भी कर रही है। माइक ने जैसे ही अगला दरवाजा खोलने की कोशिश की, नई पहेली उसके सामने आ गई। मैं दिखने में सपाट पर गहरा हूं, सुनसान जगह मेरा घर है। जिंदगी लेता हूं पर खाना देता हूं, कभी कभी सुंदर और शांत और कभी गुस्सैल और कभी अशांत हो जाता हूं। मेरा दिल नहीं है, पर लोग मेरे पास खुश और आजाद महसूस करते हैं।
मुझे कोई काबू नहीं कर सकता। मेरे पास वो सब है जो किसी के पास होना चाहिए। मैं कौन हूँ? माइक ने पहली सुलझाई और अगले कमरे में चला गया। आपको समझ आया? सही जवाब है, मैं सागर हूं। माइक को दरवाजा तो दिख गया पर वो इसे खोल नहीं पाया। फिर उसकी नजर दरवाजे पर एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक और दीवार पर भूल भुलैया के नक्शे पर गई। उससे कहा गया कि दरवाजा खोलने के लिए इस पहेली को हल करना होगा। क्या आप मदद कर पाएंगे? अगर आप शुरू से अंत तक भूल भुलैया से गुजरते हैं तो आपको 6251 दिखेंगे। यही कोड है। जैसे ही माइक कमरे में पहुंचा उसे वहां एक बंद तिजोरी दिखी। आवाज ने कहा कि अब तुम्हें तिजोरी खोलनी होगी। उसे कौन से बटन दबाने होंगे? पहेली में 3 रंग दिए गए, गुलाबी, सफेद और भूरा। माइक ने एकदम सही बटन दबाए और तिजोरी खोल ली, लेकिन उसे अंदर सिर्फ एक छोटा सा सिक्का ही मिला। अगला कमरा खाली था, बस उसके कोने में एक पुरानी वेंडिंग मशीन रखी है। माइक जब उसके पास गया तो उसने वहां एक छोटी सी चाबी देखी। अचानक दीवार हिलने लगी, कमरा छोटा और छोटा होना शुरू हो गया। आवाज ने माइक को सावधान रहने को कहा क्योंकि वेंडिंग मशीन खराब हो गई थी। इसके कुछ तार कटकर आपस में मिल गए थे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, माइक को चाबी बाहर निकालने और कमरे से बाहर निकलने के लिए कौन सा बटन दबाना चाहिए? माइक को पहले वाली चुनौती के सिक्के का इस्तेमाल करना चाहिए और चौथा बटन दबाना चाहिए। माइक को इस पैटर्न में सबसे अलग पिक्चर ढूंढने के लिए कहा गया। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? वो जोड़ा जो वहां खड़ा है दूसरों से अलग है। दूसरे कमरे में माइक एक बूढ़ी औरत मिस जेसन से मिला। वो बहुत परेशान थी क्योंकि कोई उसके अपार्टमेंट में घुस गया था। माइक का काम था चोर को ढूंढना। उसने घटना वाली जगह की जांच की और 3 गवाहों से पूछताछ की। सफाई वाली महिला सारा ने कहा कि उसने रात 11 बजे ही काम खत्म किया और चली गई। वहां से गुजरने वाले एक इंसान बिली ने कहा कि उसने मिस जेसन की खिड़की पर एक नकाबपोश व्यक्ति को देखा था। पड़ोसी केली ने कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने दूसरे शहर गई थी। बताइए कौन झूठ बोल रहा है? बिली, जो सिर्फ एक राहगीर है और मिस जेसन को जानता ही नहीं। उसे कैसे पता कि उसकी खिड़की कौन सी है? अब तक बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है, लेकिन माइक का अजीब और गरीब टेस्ट अभी बाकी है। वो एक ज्वेलरी स्टोर पर गया। स्टोर के मालिक ने उसे उसका अगला काम समझाया। किसी ने स्टोर में घुसकर डायमंड की सबसे कीमती ज्वेलरी चुरा ली थी, पर शुक्र है टूटे कांच के टुकड़ों पर चोर की उंगलियों के निशान रह गए। 3 लोगों पर शक था, एक भेड़िया, जादूगरनी और ज़ॉम्बी। क्या असली चोर को ढूंढने में अब माइक की कुछ मदद कर पाएंगे? चोरी जादूगरनी ने की थी क्योंकि उसकी उंगलियां इंसानों के जैसी होती हैं। एक और दरवाजे से होता हुआ माइक एक डरावनी सी लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां एक साइंटिस्ट मरीजों के साथ अजीब सा काम कर रहा था। उसने उन्हें 2 गोलियों में से एक चुनने के लिए कहा। उनमें से एक बिना साइड इफेक्ट का विटामिन कैप्सूल था, दूसरी नींद की गोली। पता नहीं कैसे साइंटिस्ट हर बार विटामिन की गोली जीतने में कामयाब रहा और मरीजों को बार बार सोना पड़ता था। कैसे हुआ होगा? और इस टेस्ट में पास होने के लिए माइक को क्या करना चाहिए था? दरअसल दोनों गोलियां बिना साइड इफेक्ट की थी। साइंटिस्ट ने पानी के गिलास में एक पाउडर मिलाया था जो उसने मरीजों को गोलियां लेने के लिए दिया था। इसीलिए जगे रहने के लिए उसे पानी का गिलास बदल देना चाहिए या पानी पीने से मना कर देना चाहिए। अगले दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन वहां एक मोमबत्ती, आग, दस्ताने, कैंची, एक सेब और एक बल्ब की तस्वीरें और 6 बटन थे। आवाज ने कहा, मुझे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया और आग लगा दी गई। मैं रोया और फिर मेरा सर काट दिया गया। मैं क्या हूं? 1 मिनट बाद ही माइक फिर से अपनी अगली चुनौती की ओर बढ़ गया। बताइए, उसने दरवाजा खोलने के लिए कौन सा बटन दबाया? वो बटन जिस पर मोमबत्ती रखी है। अचानक लाइट ऑफ हो गई। माइक फिसल कर स्विमिंग पूल में गिर गया।
किसी ने फिर से लाइट्स ऑन कर दी और माइक ने पूल में 3 एक जैसी महिलाओं को देखा। ये तीनों आम महिलाओं की तरह ही दिखती थी और इंसान होने का दावा कर रही थी, लेकिन वास्तव में उनमें से 2 जलपरियां थी। बताओ असली महिला का पता कैसे लगाया जाए? वो पानी में डुबकी लगाकर इनकी टेल चेक कर सकता है। जलपरियों ने कहा कि वो उसे पूल से तभी बाहर जाने देंगी जब वो एक पहेली हल करके दिखाएगा। मैं इतना तेज हूं कि मुझे देख नहीं सकते, वैसे दूसरे लोग मेरे अंदर झांक सकते हैं। मैं आपकी आखिरी सांस तक साथ हूं। मैं क्या हूं? इस पहेली को हल करने और माइक को जान बचाकर भागने में मदद कीजिए, जल्दी। इसका सही जवाब है पलक झपकना। जलपरियों ने भी माइक को छोड़ दिया। अब वो अगले कमरे में गया। यहां 2 बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी जिनमें 2 लोग खड़े थे। पहला व्यक्ति बवंडर के साथ सेल्फी ले रहा था और वहीं दूसरा कड़कती बिजली और तूफान के बीच छतरी के नीचे खड़ा तस्वीरें ले रहा था। उसे तय करना था कि कौन ज्यादा खतरे में है। बवंडर बहुत करीब है, इसलिए पहला आदमी ज्यादा खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति के पास कुछ और शॉट्स लेने के लिए अभी काफी समय बचा है। अगले कमरे में माइक को सलाखों के पीछे 5 ज़ॉम्बी दिखे। उन सभी पर कार चोरी करने का इल्जाम था। माइक को पता लगाना था कि उनमें से असली चोर कौन है। आपका क्या कहना है? बाईं ओर वाले आदमी को बहुत पसीना आ रहा है और ज़ॉम्बी को पसीना नहीं आता और वे कार भी नहीं चलाते, मतलब वही चोर है। इसने सिर्फ ज़ॉम्बी का मेकअप नहीं किया हुआ है। फिर माइक के किचन में गया। अब उसे ये पता लगाना था कि इस घर में कितने लोग रहते हैं। आप बताएंगे? यहाँ 3 लोग रहते हैं। मेज पर 3 अलग अलग ड्रिंक्स और 3 कुर्सियां हैं। आप जरा इस बाथरूम को देखिए। बताइए इस अपार्टमेंट में कितने लोग रहते हैं? बस एक। देखिए वहां सिर्फ एक ही टूथब्रश रखा हुआ है। अच्छा चलिए बताइए यहां कितने लोग रहते हैं? बस 2 लोग। उस फैमिली फोटो को देखें। माइक ने 3 म्यूजिशियंस को एक गैराज में परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करते हुए देखा। आवाज ने अगला स्टेप बताया। इसमें कुछ अजीब सा ढूंढकर बताना था। आप पकड़ पाए? आग से सुरक्षा करने वाले डिवाइस में कुछ गड़बड़ है। फाइनली माइक ने खुद को एक नॉर्मल गली में पाया। आवाज ने कहा बस अब आखिरी सवाल बचा है। समय क्या हुआ है? माइक को 3 ऑप्शंस में से चुनना था। सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे या सुबह 11 बजे। क्या सही समय पता लगाने में माइक की मदद कर सकते हैं आप? इसका सही जवाब है सुबह के 7 बजे। स्ट्रीट लाइट अभी भी ऑन है लेकिन सूरज पूर्व से निकल रहा है। बधाई हो माइक, जॉब आपको मिल गई है।